हाँ बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में पिछले प्रमेय में हमने पढ़ा था अधिक कोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग। इसमें हम न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग पढ़ेंगे। तो इस प्रमेय का टाइटल है न्यून कोण त्रिभुज की प्रमेय। न्यून कोण त्रिभुज की प्रमेय। ठीक। अब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय अगर जान रहे हो तो न्यून कोण त्रिभुज की प्रमेय में कोई विशेष मेहनत नहीं है। उसी तरीके से हम साधारण प्रतिज्ञा लिख दें। साधारण प्रतिज्ञा। देखो, अधिक कोण त्रिभुज में हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब जितने भी त्रिभुज होते हैं उसमें अधिक कोण हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन न्यून कोण हर त्रिभुज में होता है। इसलिए इसमें न्यून कोण त्रिभुज ना भी कहा जाए, केवल कह दिया जाए कि न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, तो काम चल जाता है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से बने आयत के क्षेत्रफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। अब अधिक कोण की जो प्रमेय है और इसमें साधारण प्रतिज्ञा में देखो एक जगह केवल अंतर हुआ है। ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, पूरा मिलान करो। न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, वहां का कहा गया था अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग। तो एक अंतर यहां हुआ, अधिक कोण के बजाय न्यून कोण। आगे फिर वैसे भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की योग हूबहू वैसे चल रहा अधिक कोण की तरीके से, तथा उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से बने आयत के क्षेत्रफल के दुगने के। यहां फिर
वहां था क्या, योग, और यहां हो गया अंतर के बराबर होता है। दोनों की साधारण प्रतिज्ञा में दो जगह केवल अंतर है, यही, बाकी हूबहू। उसमें आयत का क्षेत्रफल दुगना करके जोड़ दिया जाता है, इसमें आयत का क्षेत्रफल दुगना करके घटा लिया जाता है, बस इतना है। अब चित्र इसका हम बना रहे हैं, बहुत सामान्य न्यून कोण यहां रखना है, ए बी सी, ठीक। और अब ये ए न्यून कोण ले लिया गया, ये न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग। चित्र थोड़ा एक बजाय यह कोण लिया जाए, यह कोण, तो बी न्यून कोण करो तो AC उसके सामने की भुजा हुई। अब AC स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तो लेंगे ही पाइथागोरस के तरीके से, और फिर क्या, उनमें से एक भुजा BC और दूसरी भुजा का प्रक्षेप AB, तो प्रक्षेप यहां, प्रक्षेप हमेशा लंब आता है और उसी लंब के भरोसे पाइथागोरस की प्रमेय इसमें लग जाती है। तो प्रक्षेप क्या हुआ, ये AD प्रक्षेप आया तो BD प्रक्षेप यहां भी छाया बनी। भाई AB भुजा की छाया ये BD लंबाई के बराबर ही तो होगी, ऊपर लाइट जलेगी तो छाया आएगी, तो यहां से सीधे लाइट आ जाएगी, और इतना ये भुजा है तो इसका तिरछा जो है ये छाया बना देगा BD। वहां छाया अधिक कोण में बाहर बनती थी, यहां छाया अंदर बनती है, बस इतना है। जैसे त्रिभुज की ऊंचाई अधिक कोण त्रिभुज में बाहर गिरती है और न्यून कोण में अंदर गिरती है। तो अब यहां क्या हुआ, छाया हो गई क्या, BD, और भुजा क्या हो गई, BC, ठीक। तो ये BC आयत की लंबाई और BD मान लो चौड़ाई, तो आयत बना, आयत का क्षेत्रफल दुगना करके घटा दिया जाए। पाइथागोरस वाला मान जो एक माना जा सकता है, पाइथागोरस सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन पाइथागोरस के तरीके जो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, उनमें से आयत का क्षेत्रफल दुगना करके घटा दिया जाए। तो अब दिया है त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण है, कोण है, और प्रक्षेप भी लिख दो, तथा BC पर AB का प्रक्षेप BD है, BD है। इतना दिया है, प्रक्षेप सहित दिया है, क्योंकि सब इसमें बोल दिया है ना। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एकदम वैसे, न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर दोनों भुजाएं लिख दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अधिक कोण वाले में जहां जोड़ते थे वहां यहां घटा देंगे, तो -2 एक भुजा BC प्रक्षेप उस पर इंटू BD। रचना है नहीं, उसी में सब हो गया है। तो क्या हमने बताया था कि उसमें भी जो बाहर प्रक्षेप के कारण समकोण त्रिभुज बना था,
समकोण त्रिभुज लिए थे, पाइथागोरस का नियम लगाए थे, कर्ण मिल गया था। इसमें अंदर प्रक्षेप है तो भी त्रिभुज एडीसी ये वाला समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें भी पाइथागोरस का नियम लगाओ। वहां भी पाइथागोरस का नियम लगाया गया था, यहां भी लगा देंगे। ये त्रिभुज चुनेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में क्या हुआ, पाइथागोरस का नियम लगेगा। तो AC स्क्वायर बराबर लंब AD हो जाएगा, आधार DC हो जाएगा, उतने। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखो, हमने बताया कि जो सिद्ध करना हो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी, मान लीजिए मैथ में, तो जो सिद्ध करने वाला है उसको देखो। AC स्क्वायर इधर है, AC स्क्वायर हमारा इधर है, यहां क्या AB स्क्वायर BC स्क्वायर BC BD, यहां कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब मिलेगा कैसे, एकदम नई चीजें आई हैं। तो वहां हमने भुजा को, जो लंबी भुजा थी उसको टुकड़े में लिखा। यहां क्या है, ये BC भुजा में DC है हमारा, तो BC माइनस BD कर दें तो DC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे भाई, DC बराबर पूरे BC में से ये BD निकाल लो, तो DC बचा कि नहीं बचा। तो बस, तो ये क्या हुआ, AD में कुछ नहीं अभी होगा, AD स्क्वायर रहने दो, प्लस क्या हुआ BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब यही होल स्क्वायर A माइनस B के होल स्क्वायर से खोल दो। पूर्ण वर्ग उसमें A प्लस B का होल स्क्वायर चला था, इसमें A माइनस B का, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये AD स्क्वायर तो है ही है, प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2AB वाला पद 2BC इंटू BD। अब देखो क्या क्या मिला, माइनस 2BC इंटू BD मिल गया, और BC स्क्वायर मिल गया। कौन फालतू आया है, AD और BD। ठीक, अब AD BD का इलाज ढूंढो, AD और BD, ये जो छोटा त्रिभुज हो रहा है इसकी ये लंब और आधार है। छोटा त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, ये वाला। अगर इसमें हम पाइथागोरस का नियम लगा दें तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर धन BD स्क्वायर हो जाएगा, और ये तब AD स्क्वायर BD स्क्वायर हट जाएंगे, उसकी जगह AB स्क्वायर हो जाएगा, हमारा पूरा आ गया। बहुत छोटी प्रमेय है, अधिक कोण वाली अगर समझे हो तो इसमें कुछ नहीं है। A माइनस B होल स्क्वायर, टुकड़ों का अंतर वही लिखना है, वही सब खुल जाता है। अब समकोण त्रिभुज ABD में, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब क्या है, AD BD, देखो जो यहां फालतू आए थे वो सेट हो रहे हैं। तो अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान, यहां समीकरण भी मान सकते हो, समीकरण जैसे ही हो गया 1, समीकरण 2, तो AD प्लस BD स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में, ठीक। तो जब मान रखेंगे तो क्या हुआ,
AC स्क्वायर बराबर AD BD हटे, उनकी जगह क्या आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है ही है, माइनस 2BC इंटू BD, बस सिद्ध हो गया, इतना है। ठीक, तो बार बार हम कह रहे हैं कि जो यहां दी गई राशि हो सिद्ध करने वाली, उसको देखते रहो हल करते समय। जैसे हम लोगों ने शुरू में AC स्क्वायर मिला, यहां कोई चीज नहीं मिली थी इसमें, तो दिमाग आया कि जो DC है उसको BC माइनस BD लिख दें। DC को यहां से BC माइनस BD, BC में से BD निकाल लें, DC बचा कि नहीं बचा, रूप उसका बदल दिया गया, BC माइनस BD। अब A माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दिया गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD BC इंटू BD। अब देखो काम की चीज कुछ आई, BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर आ गई, और 2BC इंटू BD ये आ गया। यही दो निशान जो हम लगाए फालतू हैं, तो इनको इधर वाले समकोण त्रिभुज से सेट कर लिया गया पाइथागोरस लगा के। तो यहां एक चीज ये जान लो कि पाइथागोरस का नियम 2 बार लगता है, एक जो है पहली स्थिति में और एक दूसरी स्थिति में। जो दो समकोण त्रिभुज बनते हैं दोनों में पाइथागोरस का प्रमेय 2 बार लगता है, उसी से हल हो गया। ठीक।